नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ नई पुस्तक आप लोगों के लिए। ये उपन्यास है, इसका नाम है आबद्ध एतबार का और इसकी रचिता हैं विनय पंवार मैडम जी। देख सकते हैं आप, श्रीमती विनय पंवार। ये उपन्यास इन्होंने लिखा है पेपरबैक में, 2025 में प्रकाशित हुआ है। वनिका पब्लिकेशन दिल्ली से आया है। मूल्य 350 रुपये और पृष्ठ 167। परिचय देना चाहूंगी विनय जी का। गुरुग्राम निवासी हैं, गृहिणी हैं, लेखिका हैं। 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता उपन्यास इनकी विधाएं, अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। और यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया पूज्य पर गुरु जी परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज के श्री चरणों में। देख सकते हैं आप, ये इनके गुरु जी हैं। और अब मैं बात करूंगी भूमिका की। तो भूमिका लिखी है मुकेश दुबे, सीहोर मध्य प्रदेश से। देखते हैं कि भूमिका में मुकेश जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सरल सहज भाषा सशक्त शिल्प लेखनी का अतिरिक्त कौशल है और पात्रों को अनावश्यक आदर्श से बचाकर, मानवीय कमजोरियों के साथ दिखाकर, कथानक को कल्पनाओं से हटाकर यथार्थ के कठोर धरातल पर चलाया है, जिससे हर पात्र जाना पहचाना लगा है। बिल्कुल सहमत हूं मैं इससे, मुकेश जी से, कि सच में इन्होंने, विनय जी ने कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। जो है जैसा है वैसा रखा। और सबसे बड़ी बात है कि सहज भाषा है, सहज ही पात्र, हमें ऐसा लगता है हमारे घर के आसपास की कोई घटना है। उसके पश्चात प्राक कथन लिखा है कुमारी भावना जी ने। कुमारी भावना जी ने कहा है कि आबद्ध को जितना जानती गई उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव होता चला गया। आबद्ध केवल कहानी नहीं बल्कि एक सीख है पीढ़ियों को, जो आज़ादी को एकलता में तलाशने लगी है, जो अपनी जिम्मेदारी को केवल अपनी खुशियों तक समेटने की भेड़ चाल में चल पड़ी और केवल रोक टोक के नाम पर रिश्तों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बिल्कुल सही कहा भावना जी ने। उसके पश्चात डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हैं, उन्होंने भी लिखा इसमें। उन्होंने इसके बारे में लिखा, देखा जाए तो टूटने के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु टूटे को जोड़ने का रास्ता मात्र एक और ही जाता है, और वह है स्त्री और पुरुष के संयुक्त प्रयास। तो दोस्तों, ये था प्राकथन। और अब मैं समीक्षा की बात करती हूं। तो पति पत्नी के बीच जब कोई तीसरा आ जाता है तो गृहस्थी के समंदर में उथल पुथल मच जाती है, और यदि शीघ्र निवारण नहीं किया गया तो सुनामी आ सकती है। फिर वह सुनामी सब कुछ तहस नहस कर देती है। उस उजाड़ को फिर से बसाने में कई बरस लग जाते हैं। पति पत्नी में से कोई भी फिसलता है तो गृहस्थ गाड़ी कड़मड़ा जाती है और बच्चे तकलीफ पाते हैं। विनय जी ने इसे बखूबी पकड़ा और इसे केंद्र में रखते हुए उपन्यास बुना। आबद्ध अर्थात बंधा हुआ, और एतबार विश्वास। विश्वास जब बंधी मुट्ठी साज हो जाता है तो यह लाख का होता है, लेकिन जब वह खुलता है तो खाक का। पतियों के फिसलने की अनेक गाथाएं पाठकों ने खूब पढ़ी होंगी, लेकिन पत्नियों के फिसलने की गाथा विनय जी ने लिखी है। इससे भी बढ़कर फिसलने के बाद संभलने की बात इस उपन्यास की विशेषता है। रिश्तों के संक्रमण काल में टूटन का, बिखराव का, दगा का वर्णन हर कोई कर देता है, लेकिन जोड़ने का, संभलने का, ईमानदारी का, वफा का जिक्र बहुत कम होता है। लेखिका ने समसामयिक विषय को उठाया और बड़ी खूबसूरती से गढ़ा है। सहज सरल भाषा है, सहज प्रवाह है, प्रभावित करता है। और पृष्ठ 63 पर मुझे बस एक लगा कि रोमन लिपि का प्रयोग किया है, वो मुझे कुछ अखरा है, बाकी कहीं नहीं है, क्योंकि हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो उसी का प्रयोग होना चाहिए। अशुद्धियां न के बराबर हैं। बहुत बढ़िया। उपन्यास में पुरुषों की ईमानदार कोशिश दिखाई गई है जोड़ने की। पति भी तो रिश्ते को बचाना चाहते हैं। पति जब बदला तभी पत्नी का प्रेम वापस पा सका। यही इसकी सीख है। सुखांत है यह उपन्यास, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और अब मैं कुछ पंक्तियां अवश्य पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के लिए, जो जिससे आपको कुछ कुछ समझ जाएंगे। इसमें क्या है, सच में रोचक है और पढ़ना चाहिए। जैसे आजकल रिश्ते दरक रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनमें हमें बचाना है।
एक लेखक के हाथ में ताकत होती है, उसकी कलम में ताकत है, क्योंकि बिखराव जो है, बिखेरता जो है कोई भी कर सकता है, लेकिन जोड़ना बहुत कम लोग जानते हैं। तो सुनिएगा कि एक वक्त था जब रमा मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी रहती थी आधी रात तक भी। उस वक्त मुझ पर पैसे कमाने का जुनून सवार था। हर रात दोस्तों के साथ महफिल जमती थी। फिर रमा ने धीरे धीरे अपनी दुनिया अलग बसा ली। जब तक मैं संभलता, मेरा आशियाना दो टुकड़ों में विभक्त होने की कगार पर आ चुका था। ये पति के शब्द हैं कि सच में पति शुरू में लापरवाह होते हैं, अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। रिश्ते भी तो पौधे की तरह होते हैं, उन्हें प्यार दुलार चाहिए, खाद पानी चाहिए, धूप चाहिए, तभी तो वो पनपते हैं, तभी उस पर फूल आते हैं। एक और देखिएगा, अभी भी वक्त है, बदल लो खुद को, थोड़ा खुद के लिए जी कर देखो। तुमने जो अपनी खुशियों को पूरी तरह से विवेक जी पर निर्भर कर रखा है, यह निर्भरता हटाओ, खुद में खुद की खुशी ढूंढो, वह मिलेगी और ज़्यादा सुकून देगी। इससे यह अर्थ मिलता है कि स्पेस चाहिए। देखिए, पति पत्नी दोनों को स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई तीसरा आ जाए। एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में एक दूसरे को समय देना एक चुनौती है। तो इस चुनौती का जो सामना कर गया, वह रिश्ते को बचा गया। अब एक पंक्तियां और कुछ पढ़ना चाहूंगी। पृष्ठ 40 पर है कि जब तक बात दो में रहती है, रिश्ता संभलने की गुंजाइश रहती है, और जहां तीसरे का दखल हुआ, वहां एक दूसरे में सिर्फ कमियां नजर आती हैं और रिश्ता नहीं संभल पाता। दोस्तों, ये बात सच है, आप सब लोग भी महसूस करते होंगे। मैं चाहती हूँ कि इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़ें और मेरी जो समीक्षा है उस पर टिप्पणी ज़रूर लिखें कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा रिश्ता पनप रहा है। मैंने तो अपने आसपास देखा एक कि पति पत्नी के रिश्ते में जब दरार आई, तो पति ने किनारा कर लिया पत्नी से और पत्नी अपने बच्चे को लेकर हो गई अलग। पत्नी अपने बच्चों को जब अलग लेकर हुई, इससे पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो समाज में एक इज्जत थी वो घटती चली गई पति की, और जो गृहस्थ उसके दोस्त थे वो उससे किनारा करने लगे, क्योंकि एक इमेज खराब हो जाती है कि भाई वो फलाना पुरुष ये ना समझे कि उनकी इमेज खराब नहीं होती। इमेज उनकी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि पत्नी के साथ दगाबाजी उन्होंने की। तो इस तरह, इसलिए जो आज का समाज है बराबरी का समाज है, बराबरी का युग है। इसलिए पति ये ना सोचें कि उन्होंने बेवफाई की क्योंकि उनका अधिकार है, वे मर्द हैं। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। इस उपन्यास में आपको यही देखने को मिलेगा कि जब पति ने अपने पत्नी में बदलाव देखा तो उसे चिंता हुई कि अरे, आज तक तो वो मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, मेरी चिंता करती थी, अब ये कहाँ जा रही है, ये तो मेरी परवाह ही नहीं कर रही। तब जाके पति को ठोकर लगी, और शुक्र है कि वह संभल गया ये वह रिश्ता। उसका कारण यह था कि तीसरे ने अपनी दोस्त के साथ दोस्ती निभाई, बेवफाई नहीं की। वरना आजकल की दुनिया में तो लोग बैठे हैं हड़पने को, हथियाने को, ब्लैकमेल करने को। तो मुझे लगता है दोस्तों, जितनी खूबसूरती ईमानदारी से रिश्ता निभाने में होती है, उतनी ही कहीं अधिक खूबसूरती एक दूसरे के साथ समय बिताने पर होती है। क्योंकि ईमानदारी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कमाने के पीछे दौड़ रहा है, पत्नी को वक्त नहीं देता है। ऐसे ही पत्नी भी पति को वक्त नहीं देती, इसका नतीजा बहुत भयानक निकलता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।